गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, पिछली वीडियो में हमने गोस्वामी तुलसीदास की जो पोएम स्टार्ट की आरंभ की, उसमें हमने पहले तो कवितावली के पद पढ़े और इसमें आज हम जो कर रहे हैं उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और उसके बाद उनमें जो राम और लक्ष्मण का विलाप है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब सीता हरण हो जाता है तो युद्ध के समय श्री राम युद्ध करते हैं जिसमें सीता को प्राप्त करना चाहते हैं और सीता को दोबारा से अयोध्या ले जाना चाहते हैं, लेकिन उस समय युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण की मूर्छित होना उनके लिए सबसे बड़ी हानि थी, क्योंकि एक भाई से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी विलाप करते हैं और हनुमान उनके लिए जड़ी बूटी लेने जाते हैं। जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी जड़ी बूटी लेने के लिए एक रात का ही समय था कि अगर सुबह तक मिल गई तो वो लक्ष्मण को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। तो जब तक हनुमान जड़ी बूटी नहीं लेकर आते तो राम विलाप करते हैं कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो क्या होगा, वो क्या दुनिया को जवाब देंगे, क्या अपनी माता को जवाब देंगे, अयोध्या जाकर वो कैसे मुंह दिखाएंगे, इतनी बड़ी हानि को वो कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय एक साधारण मनुष्य की तरह वो विलाप करती हैं, अर्थात दुनिया को ये बताते हैं चाहे राम सर्वगुण संपन्न थे, उन्हें हर चीज़ का पहले ही पता था, लेकिन एक साधारण मनुष्य जब अपने किसी प्रिय के खो जाने पर दुखी होता है तो उसको कैसा महसूस होता है, ये सब उन्होंने इस माध्यम से बताया। तो पहला पद हम कर चुके हैं, ये चौपाई छंद में किया गया है। चौपाई मतलब जो लाइनों में होती है। तो चौपाई अगले से दूसरा स्त्रंजा हम आज कर रहे हैं। सुत होता है बेटा, वित्त धन नारी भवन परिवारा। नारी भवन परिवारा कहते हैं कि होई जाही जग बारी बारा। वो कहते हैं कि चाहे सुत वित्त, चाहे बेटा है, चाहे धन है, चाहे नारी है, भवन है, चाहे परिवार है, होई जाही जग बारी बारा, ये सब जग में बार बार प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात एक चीज़ भी इनमें से चली जाए तो हम कठिन परिश्रम करके उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो अपने भाई को फिर से कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अस विचारी जिह जागु दाता, अस विचारी ऐसे विचारी विचार कर, ऐसे विचार कर जिहे में हृदय जागु ताता। तात उसे अपने प्रिय भाई को कहा है कि तुम मेरे बारे में सोचकर, हे मेरे प्रिय भ्राता, तुम उठ जाओ। तुम क्यों नहीं हृदय में मेरे लिए सोच रहे हो? तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना प्यार है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तो तुम क्यों नहीं मेरे लिए उठ रहे हो? तुम उठ जाओ। मिलिए न जात सहोदर भ्राता, संसार में मैं हर चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा सहोदर होता है जिसमें ही एक दूसरे के समान, अर्थात एक ही पिता की जो संतान होते हैं तो उसको हम सहोदर कहते हैं। तो यहाँ पर सहोदर में अच्छे हृदय वाला, अपने समान। आप राम और लक्ष्मण दोनों एक ही पिता की संतान थे, इसलिए भी उनको सहोदर कह सकते हैं। या फिर जो एक ही फल खाकर इनका जन्म हुआ उसके लिए भी सहोदर हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि हम एक ही पिता की संतान हैं, एक ही चीज़ से उत्पन्न हुए हैं, तो तुम्हारे जैसा भ्राता मैं कैसे प्राप्त करूंगा? मुझे संसार में तुम्हारे जैसा कोई सगा भाई, सहोदर सगा भाई नहीं मिल सकता। चाहे हमारी माँ लग गए, लेकिन जो तुमने मुझे प्यार दिया है, मान सम्मान, मेरा हर पथ पर साथ दिया है, वो सगा भाई ही कर सकता है। इसलिए तुम मेरे लिए सहोदर भ्राता हो, भाई हो। जथा पंख बिन खग अति दीन, जथा जैसे पंख बिन, पंखों के बिना, खग पक्षी अति दीना, बहुत दीन दशा हो जाती है उसकी। बेचारा तड़प तड़प के मरता है, अपने पंखों को पाने के लिए कितना व्याकुल होता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना उड़ सकता है वो। तो वो कहता है वो बहुत दीन दशा हो जाती है उसी की। उसी प्रकार से मणि बिन फणी,
फनी मीन्स कहता है फन, मनी मीन्स सांप की मणि। अगर सांप के फन से मणि निकाल दी जाए तो उसकी क्या दशा होती है? मणि के बिना वो बिल्कुल निहत्था सा हो जाता है। करीबन, करीबन होता है हाथी। करीबन कर, वैसे तो कर कई प्रकार के होते हैं, कर टैक्स हो गया, हाथ हो गया, तो यहाँ पर कर सूंड के लिए प्रयोग किया गया, हाथी के साथ उसकी सूंड। तो करीबन करहीना, जैसे हाथी अपनी सूंड के बिना होता है, जैसे वो यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मणि के बिना सांप की दशा होती है, पक्षी के पंख के बिना पक्षी की दीन दशा हो जाती है, सूंड के बिना हाथी की दीन दशा हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे बिना मेरी दीन दशा है। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल ही निहत्था हूँ, मेरे अंदर प्राण ही नहीं है, तुम ही मेरे प्राणों का आधार हो। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा मेरा जीवन, मम्मिस मेरा जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव ज्याहु मोही। तो वो कहते हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे बिना ऐसे है जैसे जड़ देव ज्याहु मोही, जैसे जड़ होता है कठोर, और ज्याहु मिस भाग्य, मोही मिस मेरा, कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे मैं कठोर भाग्य के धरातल पर खड़ा हूँ, अर्थात मेरा जीवन सबसे दुखी और कठोर हो जाएगा। तुम्हारे बिना जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जाऊँ अवध, जाऊँ मिस जाऊना, जाऊँ अवध कवन मोहि लाई, मैं मुँह मिस मुँह लाई, मैं कौन, कवन मिस कौन, मैं अवध जाकर अपना कौन सा मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारे बिना अगर मैं अवध चला गया तो मैं वहाँ अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि मैंने एक नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, प्रिय भाई के जीवन की आहुति दे दी, तो लोग मेरे कई प्रकार से बातें करेंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़े अपयश की बात है कि मैंने नारी के लिए अपने भाई को खो दिया, तो मैं तुम्हें इसी ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरे कोई आधार नहीं है, तो मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हारे बिना अगर मैं अयोध्या चला गया तो मैं अयोध्या जाकर नगरवासियों को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। बरु अपजस सेहु जग माही, बरु भले ही अपजस सेहु जग माही, भले ही मुझे दुनिया में अपयश सहना पड़े, नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि नारी की जो हानि होती है वो विशेष हानि नहीं है, क्षति होता है हानि, विशेष हानि नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्राप्त कर सकता हूँ। सीता को अगर मैंने खोया था तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी हानि नहीं है, मैं युद्ध करके उसको वापस ला सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कैसे प्राप्त करूँगा? तुम्हें खोना तो मेरे लिए सबसे बड़े अपयश को सहने जैसा है। इसलिए हे मित्र, तुम जाग जाओ, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार राम विलाप करते हैं, अपने भाई को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं कि हे मित्र जागो, हे प्रिय भाई जागो, तुम ही मेरे जीने का सहारा हो, तुम्हारे बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए हे मित्र जागो। इसमें अनुप्रास अलंकार, अगर शिल्प सौंदर्य की बात करें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत जगह पर हुआ है। वह करुण रस है, क्योंकि दुख में बोल रहे हैं, वो करुण रस की प्रधानता है। राम के विलाप का, राम की मनोदशा का वर्णन किया गया है। चौपाई छंद है और इसमें शब्दों की सार्थकता है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शब्द योजना सरल सा है, वह प्रवाहमयी है, संगीतमयी है, गैयता है। इस प्रकार से हम इसका शिल्प सौंदर्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट करवा रही हूँ अब आपको। अब अपलोकु शोकु सत मोरा, अपलोक मिस अपयश, शोक मिस शोक, सुत मिस बेटा, वो लक्ष्मण को बेटा कहते हैं, तोरा मिस तेरा, सही निठुर कठोर उन मेरा, सही मिस सहना, निठुर कठोर, निठुर मिस जिसमें दया ना हो, कठोर उर मेरा, मेरा हृदय। वो कहते हैं कि अब लोग को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे अपयश और शोक को सहन करना पड़ेगा। हे बेटा, तुम्हारे बिना मेरा कोई यश नहीं है, मैं शोक में डूब जाऊंगा तो और मैं अपयश कहलाऊंगा कि मैंने अपने भाई को खो दिया।
सहिए निठुर कठोर, मेरा जो कठोर हृदय है उसमें अब मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा, अपने भाई के दुख को सहन करना पड़ेगा कि मेरा भाई मुझसे दूर जा चुका है, तो मैं इसको सहन नहीं कर सकता। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी, निज मिस अपनी, जननी मिस माँ, तुम अपनी माँ के एक ही बेटे हो, एक ही कुमार हो, एक पुत्र हो। तात पुत्र भाई, तात पासु तुम है उसके प्राण आधारा, और तुम अपनी माँ के प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रह सकती, वो तुम्हारे लिए ही जी रही है, तुम उसके प्राणों के आधार हो। सौंपी मोही, सौंपी मिस सौंपना, मोही मिस मुझे, तो ही मिस तुम, गही गही मिस पकड़ा कर, पानी पानी, यहाँ पानी जल के लिए नहीं हाथ के लिए प्रयोग किया है कि उन्होंने मुझे तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, हित मिस हितैषी जानना कि शुभ चिंतक हो। उन्होंने सब विधि से, हर प्रकार के सुख से ये जानना था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ और तुम मेरे साथ ही सुखी रह सकते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे भले के लिए या फिर मुझे तुम्हारा शुभ चिंतक मानकर सिर्फ तुम्हारे लिए ही तुम्हारा हाथ मुझे पकड़ाया था। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, तुम्हारी माता पर क्या बीतेगी। उतरू काय देहु तो ही जाई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उतरू, उत्तर का कहूँ, देहु उन्हें ते ही जाई, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोही सिखावत भाई, सिखावत होता है समझाना, हे भाई उठो और तुम मुझे समझाओ कि मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा, उन्हें मैं कैसे समझाऊंगा। बहुविध सोचत सोच विलोचन, सोच विलोचन के बीच में विशेषण शब्द है और ये किसके लिए, श्री राम, रघुकुल के राजा श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है। तो बहुविधि, बहुत विधियां से सोच कर मैंने अपने भाई के बारे में सोचा है। संवत, बहुत, संवत होता है बहुत, सलिल में जल, राजीव दल लोचन, वो लक्ष्मण के बारे में एक साधारण मनुष्य कितना इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं कि उनकी जो राजीव लोचन, जो कमल के समान जो उनकी आंखें हैं उसमें से जल की धारा बहती चली जा रही है। सलिल, सलिल होता है जल, जल की धारा बहती जा रही है, उनकी आंखों में आंसू हैं। उमा एक अखंड रघुराई, उमा पार्वती है, यहाँ पर पार्वती और शिव का बीच में वर्णन किया गया है क्योंकि वो सबसे बड़े, तुलसीदास द्वारा रचित के सबसे बड़े और पहले वक्ता और श्रोता थे जिन्होंने इसको पढ़ा और सुना। उनके दया मेहर से ही ये सब कुछ श्री राम के कार्य संपन्न हुए। श्री राम के शुभ चिंतक और गुरु माने जा सकते हैं, वो उनका ही रूप थे। तो शंकर जी कहते हैं उमा पार्वती एक जो अखंड है, एक क्या है जो अखंड है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए थे, अखंड जिसके टुकड़े ना हो। रघुराई राजा राम, रघुकुल के राजा राम। तो वो कहते हैं कि उमा को कहते हैं पार्वती, जो श्री राम है वो एक है, अखंड है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो एक रघुकुल के दीपक हैं, रघुकुल के सूरज हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। नरगति भगत कृपाल दिखाई, लेकिन फिर भी वो लोगों को अपनी उस, जब कोई किसी के ऊपर विपदा आती है, मुसीबत आती है, दुख होता है, तो उसमें अपनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, अपनों को अपना क्या कैसे प्यार व्यक्त किया जाता है, ये समझाने के लिए ये सारी लीला रच रहे हैं। वे गति चिंता मुक्त हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं है क्योंकि वो अमर और अजर हैं, अनश्वर हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यहाँ संसार में आकर, संसार में रहते हुए हम अपना कैसे जीवन जीते हैं, कैसे अपनों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ उन्होंने इस माध्यम से बताया है कि जब कोई अपना खोता है तो हमारे दिल को कितना दुख होता है, हम उसको पाने के लिए कितने प्रयास करते हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया है। चाहे वो भगवान थे, भगवान होकर भी विलाप करना चाहे उनको शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भाई बनकर उनको
उनका विलाप किया, भाई होकर ये सब कुछ प्राप्त करना चाहा, उसको दोबारा से उठाना चाहा। इस प्रकार से वो विलाप करते हुए उनको कहते हैं कि तुम मेरे सब कुछ हो, तुम जाग जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दुनिया अपयश को, अपकीर्ति को प्राप्त करूँगा और तुम्हारे बिना मेरी सबसे बड़ी हानि है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खो नहीं सकता। तुम तो कभी मेरी आंखों में आंसू, क्या मुझे उदास नहीं देखते थे, आज मेरी आंखों में आंसू कैसे देख रहे हो? हे लक्ष्मण तुम जागो। तो यहाँ पर राम का, श्री राम का अपने भाई के लिए अनन्य प्रेम प्रकट किया गया है और यहाँ पर उन्होंने ब्रज अवधी भाषा का प्रयोग किया है। चौपाई छंद है, कई जगह पर गही तुम ही सौंपी, इस प्रकार से लोकू सोकू ये सारे के सारे अनुप्रास अलंकार हैं। चौपाई छंद है, गयता है, संगीतात्मकता है और इसके साथ साथ श्री राम की करुण दशा का वर्ण है, करुण रस है और अपने भाई के प्रति वात्सल्य भी है, वो उसको अपने बेटे के समान मान रहे हैं, तो इसमें वात्सल्य रस की भी प्रधानता है। तो शब्द योजना सार्थक है, सरल है, प्रवाहमयी है, सटीक है और जो योजना भाषा का तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि भाषा को और भी रोचक बनाया जा सके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हर उद्देश्य में पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं। तो आज मैं आपको 2 ही करवाऊंगी क्योंकि थोड़े से दूसरी भाषा में होने के कारण समझना मुश्किल है। बाकी जो आगे है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।